जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों। आज धनतेरस के लिए कुछ ऐसी जानकारी दे रहे हैं आपको जो शायद ही आपको पता हो। धनतेरस पर क्यों खरीदे जाते हैं बर्तन, तो इससे कुछ ऐसी कथा जुड़ी हुई है जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। रोशनी का पर्व दीपावली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। दीपावली का आरंभ धनतेरस से माना जाता है। धनतेरस को लेकर कई मान्यताएं ऐसी जुड़ी हुई हैं कि धनतेरस पर लोग खरीदारी करते हैं। इस दिन लोग सोना चांदी, खास तौर पर बर्तन खरीदारी जरूर करते हैं। तो बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं लोगों को नहीं पता होगा, तो चलिए आइए बताते हैं कि इससे जुड़ी ऐसी एक कथा है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो भी खरीदेंगे उसकी 13 गुना वृद्धि होगी। तो जो चीज़ भी आप खरीदेंगे उससे 13 गुना ज़्यादा वृद्धि होगी। इसलिए इस दिन लोग चल अचल संपत्ति की खरीदारी करते हैं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का त्यौहार 23 अक्टूबर 2022 को है। जैसा कि आप लोगों को पता है, रविवार उस दिन पड़ रहा है, तो रविवार के दिन धनतेरस मनाया जाएगा। इससे जो भी आप चीज़ उस दिन खरीदेंगे तो उससे 13 गुना उसकी ज़्यादा वृद्धि होगी। तो मतलब चीज़ बढ़ती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान कुबेर और धनवंतरी देव की भी पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इन सभी देवी देवताओं की विधि विधान से पूजा करने से घर में धन्य धान्य भरा रहता है। वह भगवान धनवंतरी की कृपा से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन आखिर बर्तन खरीदने का इतना महत्व क्यों है? क्यों सभी लोग बर्तन जरूर खरीद के लाते हैं? चाहे कुछ लाएं ना लाएं, लेकिन वो चाहे एक कटोरी लाएं, लेकिन बर्तन जरूर खरीदते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों, कि धनतेरस को ही बर्तन क्यों खरीदे जाते हैं? तो इससे जुड़ी एक कथा है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं पता है तो चलिए आइए बताते हैं इसे। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन किया था, तब इस मंथन के दौरान एक करके 14 रत्न की प्राप्ति हुई थी। उन्हीं 14 रत्नों में माता लक्ष्मी जी भी एक मानी जाती हैं। लक्ष्मी जी की तरह भगवान धनवंतरी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। समुद्र मंथन के दौरान ही उत्पन्न हुए थे। जैसे माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी, वैसे ही धनवंतरी भी समुद्र मंथन से पैदा हुए थे, मतलब उत्पन्न हुए थे। तो ये ऐसा है कि जब दानव और देवताओं में समुद्र मंथन चल रहा था, तो उसी समय ये 14 रत्न प्राप्त हुए थे। उन्हीं में से ये एक धनवंतरी भी हैं। भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए तब उनके हाथ में एक अमृत का कलश था। मानता है कि इस वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धनवंतरी के हाथ में उत्पन्न होने के समय पीतल का कलश था, इसलिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदने का महत्व है कि इस दिन आप पीतल के बर्तन खरीदिए तो वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो जब भगवान धनवंतरी समुद्र से उत्पन्न हुए थे तो उनके हाथ में जो कलश था वो पीतल का था, और तभी सारे लोग जो हैं उस दिन अगर पीतल नहीं भी खरीद पाते हैं तो स्टील का बर्तन खरीद लेते हैं। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि ये ऐसा क्यों है। बर्तन खरीदना माना जाता है शुभ। धनतेरस के दिन लोग बर्तन के साथ साथ सोना चांदी आदि भी खरीदते हैं। इस दिन कुछ भी खरीदारी करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन यदि आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि हमने कोई थाली ली है तो वो बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मतलब पूरे साल आपका अच्छा जाएगा, आपके घर में उस चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है, उस चीज़ से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो उस दिन
अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लाइए। इसलिए लोग बर्तन, सोना, चांदी खरीदते हैं। इस दिन लोग चांदी के गणेश, लक्ष्मी, चांदी के सिक्के आदि भी घर लाते हैं ताकि घर में बरकत बनी रहे, साथ में लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती रहे। तो आपने देखा होगा कि लोग उस दिन चांदी के सिक्के, गणेश, लक्ष्मी जिसमें बने होते हैं, चांदी के सिक्के खरीद के लाते हैं। तो क्यों लाते हैं? क्योंकि पूरा साल उनका अच्छा बीते और कभी भी आर्थिक तंगी ना हो, इसलिए वो उनको लाकर उनकी पूजा करते हैं। धनतेरस में भूल कर भी ना खरीदें यह चीज़। धनतेरस के दिन स्टील और प्लास्टिक के बर्तन खरीदना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन आप कोई भी शुभ धातु जैसे तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन लोग स्टील का खरीद लाते हैं, उसमें लोहा होता है, इसलिए स्टील के बर्तन ना खरीद के आप पीतल या तांबे के बर्तन जैसे धातुओं को खरीदें या चांदी का एक सिक्का ही ले लें। इन बर्तनों को घर में लाने से पहले उसमें थोड़ा सा चावल या पानी भर लें। खाली बर्तन बिल्कुल भी नहीं लाने आपको घर में। आप उसमें चाहे थोड़ा सा पानी ही भर लें या 4 दाने चावल के डाल लें, लेकिन आप खाली बिल्कुल भी ना लाएं। ऐसा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपके पास एक वीडियो और पहुंचा होगा इसी तरह से कि आप घर में क्या लाएं या क्या ना लाएं। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, उन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं इसमें फिर से बता देती हूँ। आपको अपने घर में खाली बर्तन बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। ज्योतिष्य के मुताबिक एल्युमिनियम दुर्भाग्य का प्रतीक होता है और लोहे को शनि देव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दोनों धातु से बनी चीज़ों को धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। ना ही आपको लोहा और एल्युमिनियम दोनों चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। तो समझ गए आप लोग, एल्युमिनियम जो होता है दुर्भाग्य का प्रतीक होता है और लोहे को खरीदेंगे तो शनि देव का प्रतीक माना जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। धनतेरस के दिन घर के राशन का कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन मिलावटी सामान को आप बिल्कुल भी ना खरीदें, जिससे धन और सेहत की दोनों की हानि होती है। जैसे तेल, रिफाइंड घी हो गया, तो ये सब मिलावटी आता है, इसलिए आप कोशिश करें उससे पहले या उसके बाद में ख़रीद लें। धनतेरस के दिन आप बिल्कुल भी ना खरीदें, मिलावटी चीज़ों से दूर रहें, इससे आपकी सेहत और धन दोनों पर ही बुरा असर पड़ेगा। धनतेरस पर नुकीली या धारदार चीज़ें भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपके घर में शांति भंग हो जाती है, आपका घर का माहौल अशांत हो जाएगा, लड़ाई कलेश, तो ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लोग नहीं समझ पाते हैं। उस दिन सुई धागा भी बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। कैंची, चाकू, कोई भी धारदार चीज़ें ना लाएं अपने घर में, इससे आपका पूरा वर्ष, आपको नहीं पता होगा, आप ले आएंगे और पूरे साल आपको परेशान होना पड़ेगा। घर में कलह होगी और शायद मियाँ बीवी में ना पटे या आप पड़ोसी से लड़ जाएं, तो ऐसा भी हो सकता है। इस दिन आप ये चीज़ें बिल्कुल भी ना खरीदें। तो दोस्तों, ये रही मेरी थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। धनतेरस आने वाला है, आपका सभी चीज़ अच्छी हो, शुभ हो। इसी साथ मैं अगले वीडियो में फिर आती हूँ आपके लिए कुछ जानकारी लेकर। तब तक जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों।